हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कुल्हाल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरी कबूतर के पंख से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेर लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहर पनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उनके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उनके भीतर दुष्टता ने बसेर डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उनके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई करता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरी परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक से उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे व्याकुल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुत को संग लेकर मेरा सामना किया है। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है वह सुनकर उनको उत्तर देगा। हे वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय नहीं। उनसे अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उनके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थीं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों का विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य और आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उनके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हैं। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब दिन समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरी शत्रु
उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा और यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूँगा। मैं मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूँगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मैं मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिसके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के परमेश्वर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरे प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर गए। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा जाग जा। हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटने ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज के लोगों के बीच मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगी। हे मनुष्य, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्यवंशियों, क्या तुम सिधाई के न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्माते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता और सपेरा किनकी भी निपुणता से क्यों ना मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिन्हों को दाढ़ों को उखाड़ डाल। वे घुलकर बातें हुई पानी के समान हो जाएं। जब वे अपने तीर चढ़ाएं, तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाए। वे घोंघे के समान हो जाएं जो घुलकर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान जो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम हड्डियों के कांटों की आँच लगे हरे वे जलें, दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रख कर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरी कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझे निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे लड़ने के लिए जाग उठ और यह देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और
नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, तुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता है, मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात ना कर, ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे मेरे प्रभु, हे मेरी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और ओठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाएं। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब सा वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और वे नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़ों के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हे मेरे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है, उनकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही हैं। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया, तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तूने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। मैं शकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनरस्से भी मेरा है और अप्रैम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरे राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेरूंगा और पलिस्तीन मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तूने हमारी सेना के साथ नहीं जाता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा।